प्यारे बच्चों, हम आज बात करेंगे कक्षा 10 की गणित के बारे में। एक्सरसाइज 2.2 यानी बहुपद चैप्टर। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि शून्यक और गुणांक के बीच में क्या संबंध होते हैं, ये हमें पता करना है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, x² - 2x - 8। तो यहाँ से देखें, हमें जब शून्यक निकालना होता है तो x² - 2x - 8 को 0 के इक्वल करना होगा, ठीक है। और इसको निकालने के लिए यानी शून्यक के केस में हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, यानी जो बीच वाला भाग होता है इसे हम तोड़ते हैं। और तोड़ते किस आधार पर है? जो पहला और आखिरी वाला पार्ट होता है इसके गुणांकों के आधार पर, यानी इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, फिर जो भी आता है उसी के आधार पर इसे तोड़ते हैं, जिसे जोड़ने या घटाने पर बीच वाला टर्म मिलता है और गुणा करने पर हमें इन दोनों का गुणज मिल जाता है। यानी जैसे -8 × 1 बराबर -8, और -8 को अगर हम तोड़ें तो -4 और +2 बराबर मतलब -2 आ जाएगा, लेकिन -4 × 2 बराबर -8 आ जाएगा। ऐसे तो x² - 4x और +2x, वास्तव में कुछ ज़्यादा मैंने नहीं लिखा है, बस ये -2x को -4x + 2x के जैसा ही लिख दिया है। चीज़ वही है, बस थोड़ा देखने में डिफरेंट लग रही है। = 0, x कॉमन कर लें फर्स्ट टू टर्म में, तो x - 4 प्लस यहाँ पर 2 कॉमन हो सकता है, तो x - 4 = दोनों में x - 4 है, यानी x - 4 कॉमन कर लें तो इधर का बचेगा x और इधर का +2 = 0। जब x - 4 आपका 0 होगा, जब x - 4 0 होगा तो x बराबर आ जाएगा 4, और जब x + 2 0 होगा तो x बराबर आ जाएगा -2 आ जाएगा। शून्यकों के आधार पर मूलों का योगफल, हमारा एक मूल आया 4 और दूसरा आया -2, तो 4 + -2 बराबर यानी कि 2 आ जाएगा। मूलों का गुणनफल 4 × -2 बराबर -8। गुणांकों के आधार पर ये समीकरण हमारा है x² - 2x - 8 से। देखिए अगर तो मूलों का योगफल होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, यानी माइनस, और x का गुणांक है -2, तो माइनस इंटू -2 बटे 1, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, नहीं 2 बटे 1 या 2 बटे 1 बराबर आता है 2। यानी गुणांकों के आधार पर बात करें तो x² - 2x - 8 से अगर हम देखें तो मूलों का योगफल जो होगा -x का गुणांक बटे x² का गुणांक बराबर माइनस इंटू -2 बटे 1, यानी कि +2 आ जाएगा। ऐसे मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक, तो अचर पद यहाँ -8 है, -8 बटे 1 बराबर -8। अब यहाँ से देखिए, सत्यता की जो जांच करनी थी कि क्या शून्यकों और गुणांकों के आधार पर दोनों चीज़ें सेम ही आती हैं, तो हाँ, यहाँ पर हम देखें तो चाहे वो मूलों का योगफल या गुणनफल हो, शून्यकों के आधार पर या गुणांकों के आधार पर, दोनों चीज़ें क्या आएंगी? हमेशा हमेशा सेम आएंगी। इसी में अगला क्वेश्चन 4u² + 8u की बात करें तो 4u कॉमन कर देंगे, तो u + 2 = 0, क्योंकि शून्य ज्ञात कर रहे होंगे इसलिए शून्य के बराबर करना होगा। 4u बराबर 0 या u बराबर आपका 0/4 या u बराबर 0। ऐसे जब u + 2 0 होगा तो u बराबर -2। शून्यकों के आधार पर हम बात कर रहे होंगे तो 0 प्लस यानी मूलों का योगफल बराबर 0 + -2 यानी -2 आ जाएगा। मूलों का गुणनफल 0 × -2 बराबर 0 आ जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर रिजल्ट 0 ही आता है। गुणांकों के आधार पर 4u² + 8u, और चूंकि अचर पद नहीं था इसलिए 0 ऐड कर लिया से। अगर हम बात करें तो मूलों का योगफल माइनस, चूंकि पहले x हुआ करता था टर्म, अब यहाँ u है इसलिए u के केस में बात करें -u का गुणांक बटे u² का गुणांक, यानी -8/4 यानी -2, आंसर आया -2। मूलों का गुणनफल अचर पद बटे u², गलती से वो x लिख चुका था इसलिए यहाँ चूंकि u के टर्म में है इसलिए u² का गुणांक बराबर 0/4, यानी कि ये भी 0 आया। अब यहाँ भी अगर हम बात करें और देख लें तो शून्यकों के आधार पर भी योगफल -2 और यहाँ भी -2 आ रहा। ऐसे मूलों का गुणनफल 0 और यहाँ भी 0 ही आ रहा है। हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं 1/4, ये
मूलों का योग है और -1 ये मूलों का गुणनफल है। तो हम मान लेते हैं माना दोनों शून्य के यानी मूल जो होंगे अल्फा व बीटा है, तब प्रश्नानुसार अल्फा प्लस बीटा 1/4 होगा और अल्फा बीटा जो होगा यानी अल्फा इंटू बीटा -1 होगा। द्विघात बहुपद का जो समीकरण बनाने के लिए मानक स्टैंडर्ड होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए तो एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा की जगह रख सकते हैं 1/4 यानी -1/4x। एक्स था ही, अल्फा बीटा की जगह प्लस अल्फा बीटा यानी -1, तो -1 बराबर 0। एलसीएम ले लेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स और -4 इज अपान 4 इक्वल टू 0। ये 4 इंटू 0 0 हो जाएगा। 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4 बराबर 0। या द्विघात समीकरण जो हमारा बनेगा वो द्विघात समीकरण हमारा बन रहा होगा यहाँ से तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, यानी एक बार फिर से देख लें। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 से, तो एक्स स्क्वायर -1/4 चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा 1/4 था एक्स और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 था, -1 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4/4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये जब 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 बन चुका होगा, यानी 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण अब हमारा वास्तव में क्या बन रहा होगा, ये बनेगा यानी कि 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4। अगले क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई वो 2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो दी गई वो 1/3, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 2, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 से एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 प्लस का 1 इज इक्वल अपॉन 3 इज इक्वल टू 0, यानी 3 या मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर माइनस 3√x प्लस 1 बराबर 0। अर्थात द्विघात समीकरण जिसकी मुझे आवश्यकता थी वो होगा 3x स्क्वायर माइनस 3√x प्लस 1, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 होगा। आपकी ये एक्सरसाइज खत्म होती है और अगली एक्सरसाइज अगले दिन।